तो देखो मैथ्स में ज्योमेट्री के सवाल बहुत आते हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल इज 4/√3, फाइंड इट्स हाइट। हाइट पूछ रहे हैं। और कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? इक्विलेटरल। ध्यान में रखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो। अब अगर इसकी भी आपको हाइट चाहिए तो देखो कुछ डायग्राम ऐसी होगी, तीनों साइडें इक्वल हैं, आपको ये हाइट चाहिए तो इसका फार्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड से मुराद ज़ाहिर है तीनों साइडें सेम ही है ना। तो ये साइड कितनी दी हुई है भाई? 4√3 दी हुई है। 4√3 को मल्टीप्लाई कर दो √3/2 से, √3 कट जाएगा, 4/2 2 आंसर आ जाएगा। फिर हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3 एंड इट्स एरिया इज, तो एल्टीट्यूड हाइट की जगह 4√3 लिख दें और यहाँ √3 है, √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, आंसर 16√3। ठीक है जी। वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 15 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब होता है बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ऐसे पैरेललोग्राम जो सामने वाली साइड पैरेलल होती हैं तो बेस तो ये हो गई और करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो गई, हमें इससे नहीं मल्टीप्लाई करना होता हाइट से। तो साल में बेस 15 दी हुई है, हाइट 5 दी हुई है, 15 5 75, यही आंसर आ जाएगा। देखो होने को ये सारी चीज़ें क्लास 8 लेवल पे आपने पढ़ी होती हैं पर सब कुछ भूले हुए होते हैं और यहाँ टेस्ट में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेपेजियम की शेप ऐसी होती है, ये वाली साइड पैरेलल, ये पैरेलल, लेकिन साइड इक्वल नहीं होती, बेस बड़ी होती है, ये वाली साइड छोटी होती है। अब कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हैविंग पैरेलल साइड ये वाली 65 एंड 44, एक 65 होगी एक 44 होगी। देयर सेपरेशन बीइंग बाय, तो देखो फार्मूला होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का a + b डिवाइड बाय हाफ इंटू हाइट। हाइट कितनी दी हुई है? 20। 65 और 44 को प्लस करो 109। अब देखो ये ज़ाहिर है 22 कैंसिल होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर है 1090 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ चुका है पेपर में सवाल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ रूम ऑफ 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई एट ₹7.5 पर स्क्वायर मीटर। तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम का फार्मूला ही होता है 2L + b इंटू हाइट। लेंथ 6 है, ब्रेथ 5 है, हाइट 4 है। 6 + 5 11, 11 4 44, 44 2 88। अब देखो ये तो पता चल गया कि एरिया 88 मीटर स्क्वायर है। अब कॉस्ट ऑफ वॉल चाहिए, पेंटिंग चाहिए, तो 88 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 7.5 से। अब देखो कैलकुलेशन जिनको नहीं आती कैलकुलेटर के बगैर तो 7.5 को 0.75 इंटू 10 लिख सकते हैं। बात एक ही है, 0.75 का मतलब होता है 3/4। ये तो बड़ा कॉमन रिजल्ट है, पता होना चाहिए। ठीक है जी। 88 डिवाइड बाय 4 हो गया 22, 22 3 66, 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, जीरो लगा दो। और ये क्या पूछ रहे थे हमसे? कॉस्ट, जिसका आंसर ऑफ कोर्स किस में होगा? रुपीस में होगा। ये आ गया। अच्छा सवाल था एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन उसको कहते हैं जिसकी 6 की 6 साइड इक्वल हो और साइड दी हुई है 4√2 के बराबर। तो फार्मूला होता है 3√3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। अब साइड दी है 4√2, तो देखो 4 का स्क्वायर 16, √2 का 2, ये 2 कैंसिल, 16 3 48, √3 को छेड़ो ही नहीं पूरे सवाल में, आंसर आ जाएगा 48√3। कब की बात हो रही है? एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, यानी 6 इक्वल साइडेड वाली फिगर की बात हो रही है।